हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइबर एकेडमी। साइबर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है टॉप 10 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। आज हम पढ़ेंगे जो सबसे टॉप 10 मोस्ट कॉमन साइबर अटैक्स हैं उनके बारे में, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक टॉप 10 में कौन से होते हैं, आज उनके नाम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, बिफोर हैंडिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर अटैक्स विल बी फर्स्ट वॉल टू स्टार्ट दिस साइबर अटैक व्हेन देयर इज अनऑथराइज्ड सिस्टम नेटवर्क एक्सेस बाय ए थर्ड पार्टी we term it's a cyber attack. The person who carries out a cyber attack is term is a hacker attacker. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा साइबर अटैक्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के साइबर अटैक होते हैं। पहला है कि साइबर अटैक किसके थ्रू हुआ है। ठीक है, एक ये होता है किसको थ्रू हुआ है, ये भी मायने रखता है, और किसने किया है ये भी होता है। वो सभी किसके थ्रू, यानी जो किसके थ्रू हुआ, अगर हम उसकी आइडेंटिटी नहीं मालूम है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनऑथोराइज। ठीक है, अनऑथोराइज मतलब अननोन, जो हमारे कंप्यूटर या कहीं भी अटैक करता है, अगर जिसकी कोई आइडेंटिटी हमको नहीं मालूम होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनऑथराइज पर्सन, या फिर आप उसको एक ब्लैक हैट हैकर भी कह सकते हो, जो आपके सिस्टम में घुस के थर्ड पार्टी ऐप्स के द्वारा आपके सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। ठीक है, हाईजैक का मतलब जानते हो, अपने कंट्रोल में कर लेता है। ठीक है, अब आपने नीचे लिखा था कोविड-19 सिचुएशन हैज़ आल्सो हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू इंटरपोल। इंटरपोल क्या है, एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो दुनिया भर में होने वाले जो भी हमारे अटैक्स होते हैं, चाहे साइबर अटैक्स हो, चाहे फिजिकल अटैक्स हो, चाहे टेररिस्ट अटैक हो, जितने भी दुनिया भर में गड़बड़ होती है या फिर कहीं भी अटैक्स होते हैं उन पर नज़र रखती है, जिसको हम कहते हैं इंटरपोल, एक एजेंसी का नाम है। एंड WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देयर हैज़ बीन नोटेबल, इन लोगों ने नोट किया इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइबर अटैक्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। यानी ये बताया गया है कि कोविड-19 जब सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, तब साइबर सिक्योरिटी में क्या हुआ, साइबर सिक्योरिटी पे एक ऐसा इम्पैक्ट आया जिसको इंटरपोल WHO ने भी नोटिस किया। ठीक है, नोटिस करने वाली बात ये थी कि कोविड-19 में जो हमारे साइबर अटैक्स थे वो पहले से इंक्रीज हो गए थे, यानी बढ़ गए थे। जबकि पैंडमिक चल रहा था, दुनिया बंद थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा, ठीक है, साइबर अटैक्स की क्या हुआ, नंबर्स को बढ़ते हुए देखा गया था। ठीक है, और नोटिस किसने किया था, इंटरपोल और WHO ने। ठीक है, ये याद रखना, ये 2021 की घटना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब आप देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया हमारा मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक में क्या होता है, लिखा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। मालवेयर रेफर टू मिलीशियस सॉफ्टवेयर वर्सेस इंक्लूडिंग वॉर्म्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर एंड ट्रोजन्स। ये सब क्या है, मालवेयर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, मालवेयर क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन साइबर अटैक होता है जो नॉर्मली 100 में से आप 95 लोगों पर होता है। ठीक है, ये मालवेयर अटैक होता है। और ये कैसे होता है, किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा या किसी भी, ठीक है, मिलीशियस सॉफ्टवेयर जानते हो, जब थर्ड पार्टी ऐप से आप डाउनलोड करते हो कोई भी चीज़, चाहे मूवी हो गई, आप सोचते हो फ्री में चीज़ मिल रही है हमें इंटरनेट से, तो वो चीज़ फ्री में नहीं मिल रही है। ठीक है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हर फ्री वाली चीज़ फ्री नहीं होती है। ठीक है, आपको फ्री का चीज़ लालच देके हैकर आपके सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, मिलीशियस कहलाती हैं, जिनके अंदर उसके बैकग्राउंड में मिलीशियस वायरस ऐड होता है, जिससे हैकर आपके सिस्टम में ऐड हो जाता है। अब वो वायरस वॉर्म्स भी हो सकते हैं, वॉर्म्स मतलब कीड़े भी हो सकते हैं, जिनको हम इंसेक्ट कहते हैं, स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, एडवेयर हो गया एंड ट्रोजन हो गया। इतने टाइप्स होते हैं मालवेयर के। ठीक है, अब आते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। ठीक है, ऐसी मछली की तरह हम लोगों को या फिर जो नॉर्मल पर्सन होते हैं जिनकी नॉलेज नहीं होती है उनको भी फंसाया जाता है। कैसे फंसाया ये भी देखो। फिशिंग अटैक आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाइड स्प्रेड टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। मतलब ये इतना ज़्यादा कॉमन साइबर अटैक है कि आजकल नॉर्मली व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा कि मैसेज जाता है कि आप इतना मैसेज ट्रांसफ़र करो आपको पैसे मिलेंगे, या
एक मैसेज और ज़्यादा घूमता है व्हाट्सएप पर कि आप इस जियो ने एक ऑफ़र निकाला है, अगर आप इस मैसेज को शेयर करोगे आपको ये रिचार्ज फ्री मिलेगा। वो सब फिशिंग अटैक के सबसे पहले क्या होते हैं, टारगेट होते हैं। आप बहुत ज़्यादा नॉर्मली हो जाता है आपको फिशिंग अटैक करना। मतलब आप जाल में फंस रहे हो, आपने जिसको ट्रांसफ़र करा वो भी फंस गया, आप तो फंसे ही हो, साथ में उसको भी फंसा रहे हो। तो ऐसी किसी भी थर्ड पार्टी जगह या अननोन चीज़ पर कभी भी अपनी आईडी या नंबर या किसी भी चीज़ को ओपन नहीं करना चाहिए, ना ही लॉगिन करना चाहिए। ठीक है। साइबर अटैक्स का जो फिशिंग अटैक है, हमारी मेन काम क्या होता है, जाल डालना। आपको हमने जाल फेंका, चारा फेंका, आप लालच में आ गए, आप फंस गए, उसको हम कहते हैं फिशिंग अटैक। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जाता है पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक क्या होता है, लिखा है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ अटैक वेन इन ए हैकर क्रैक योर पासवर्ड विद वेरियस प्रोग्राम एंड पासवर्ड क्रैकिंग टूल। जो हैकर होता है, ठीक है, वो आपके सिस्टम में घुस के, ठीक है, वो आपके करेगा, आपके सिस्टम में घुस के आपको के पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा, अलग अलग प्रोग्राम या अलग अलग टेक्निक्स या और अलग अलग पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स के द्वारा। ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले तो एयर क्रैक हो गया, ठीक है, कैन हो गया, एबल हो गया, जॉन द रीपर हो गया, हैश कैट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे पासवर्ड क्रैकर टूल्स हैं। देखिए पासवर्ड क्रैकर ये सारे टूल्स आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको फ्री मिलते हैं सबको। ठीक है। मैं भी यूज़ यही करता हूँ। तो नॉर्मली आप इसको आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ लिनक्स में, ना कि विंडो या अदर। फ्री होते हैं, आप लिनक्स सीखिए, उसके अंदर आप कर सकते हो। मैं एक लिनक्स की सीरीज भी लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं अटैक्स के बारे में बताऊँगा, बट अभी नहीं। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है, देखिए लिखा मैन इन द मिडिल अटैक, मतलब MITM इज आल्सो नाउ एज एन sorry eavesdropping attack. In this attack, an attacker come to between two party communication. Example, the attacker hijack the session between a client and host. By doing so, hacker steal and manipulate data. इसका मतलब होता है मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब, अगर आप दो लोग वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं या आप जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, या फिर आपने देखा लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा जो मीटिंग हो रही थी हमारी ऑनलाइन हो रही थी, उस समय जो सबसे ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे वो मैन इन द मिडिल अटैक हो रहे थे। क्योंकि आपकी जो लाइव चलती होती है होस्टिंग, या आपकी जो भी आपका सेशन लाइव चल रहा है, जूम पर हो, क्लासों में, तो उसको आराम से कोई भी हैकर मतलब मैन इन द मिडिल अटैक करके हैक कर लेता है, जिसको MITM भी कह रहे हैं। जो बीच लाइव सेशन में बीच में आपका सेशन को हैक कर ले उसको मैन इन द मिडिल अटैक भी कहते हैं। ठीक है। और आपके कह रहे हैं वीडियो को मैनिपुलेट भी कर सकता है, आपकी वीडियो में वो लाइव आ भी सकता है बिना आपकी परमिशन और बिना आपके एडमिन या फिर बिना एडमिनिस्ट्रेटर के भी, उसे किसी पासवर्ड की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा ये आपका कोविड-19 में जो अटैक हुए थे मैन इन द मिडिल अटैक ही हुए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है SQL इंजेक्शन अटैक। SQL इंजेक्शन अटैक क्या होता है, देखिए ए स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज SQL इंजेक्शन अटैक occurs on a database driven website when the hacker manipulates the standard SQL query. It is carried by the injecting a malicious code into a vulnerable website search box thereby making the server reveal crucial information. मतलब ये होता है जो SQL इंजेक्शन अटैक होता है वो हमारी मेनली कहाँ होता है, वेबसाइट पे होता है, और वेबसाइट के जो भी सर्वर होते हैं वहाँ पर अटैक होता है। ठीक है। और क्या करता है, ये मैनिपुलेट करता है आपकी वेबसाइट में जो भी आप इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन जीमेल आईडी को ऐड करते हैं। ठीक है। ये उस जगह को क्या कहता है, मैनिपुलेट करने का काम करती है। वहाँ पर एक वायरस छोड़ देता है या वायरस कोड छोड़ देता है, जिससे क्या होता है आपकी जो भी जानकारी होती है वेबसाइट पर वो सब क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। लीक यानी कंप्रोमाइज़ होती है, कंप्रोमाइज मत समझ लो, पब्लिकली हो जाती है। ठीक है। ये सब हमारे SQL इंजेक्शन अटैक में आ जाते हैं। अगर कोई आपको इसमें दिक्कत लगती हो तो हम उससे कमेंट में उसका सवाल जवाब आप हमसे कर सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमसे कमेंट में करिएगा। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब आ जाता है नंबर 6 डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है। क्या होता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, तेरे देख क्या होता है डेनियल ऑफ सर्विस। ए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक इज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू कंपनीज। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक जो मेनली यूज़ होता है वो आम लोगों पे यूज़ नहीं होता ना, यानी नॉर्मल लोगों पे इसका अटैक नहीं होता। ये अटैक होता है सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज पर हमारी। ठीक है। अटैक का टारगेट सिस्टम, जो कंपनीज के टारगेट होते हैं, सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क होता है, ठीक है, उन पर अटैक करता है। उन पर अटैक करके क्या करता है, फ्लड होता है। फ्लड मीन्स आप कह सकते हो बाढ़ आ जाती है। तो ये क्या करता है, उनका नेटवर्क सिस्टम में इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक ले आता है जिससे
उन पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। जब लोड किसी चीज़ पे अपने बढ़ता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और जैसे हम कंपनी का कोई देखते हैं कि सर्वर डाउन है या बैंक का जो सर्वर डाउन होता है वो कैसे होता है, जब उस पर बैंक पे ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं या ज़्यादा लोड हो जाता है। अब वही वो तो रियल लोड है ना। अब कंपनी का आपको सर्वर डाउन कर रहा है, कंपनी का नुकसान कराना है, तो आप अटैक करोगे। उसको क्या है, एक वर्चुअली क्रिएट कर देगा अटैक। इस पर ऐसा लगेगा कि सर्वर को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। जब उसकी क्षमता से ज़्यादा उसके ऊपर लोड हो जाएगा तब वो डाउन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फ्लड आना। ठीक है। और उसको हम ट्रैफिक भी कह सकते हो। ट्रैफिक यानी बहुत सारी जो भी हमारी कस्टमर होते हैं, जो कोई लोड होता है एकदम आ गया हो। ठीक है। जिससे हमारी क्या हो जाती है, सिस्टम डाउन हो जाते हैं, सर्वर डाउन हो जाते हैं, नेटवर्क भी हमारा डाउन होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा या हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाता है क्रिप्टो जैकिंग। तो क्रिप्टो जैकिंग एक ये नई आई है। ठीक है। अभी इसकी ये ज़्यादा समय नहीं हुआ, ये नई आई हुई है। क्रिप्टो जैकिंग जो होती है, मेनली इसका यूज़ किया जाता है क्रिप्टो करेंसी हैकिंग में यूज़ किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्या हो जाती है, ये एक डिजिटली करेंसी है। जैसे बिटकॉइन हो गई हमारी, डॉज कॉइन हो गई। ठीक है। ये सब क्या है, हमारी क्रिप्टो करेंसी होती हैं जो मेनली, ठीक है, जो क्रिप्टो जैकिंग होती है वो इन्हीं पर होती है। अटैकर्स मेनली अटैक इसी पे करता है। आपको मालूम है अटैकर का जो मेन प्रायोरिटी क्या होती है, पैसा नहीं होता। इसकी मेन प्रायोरिटी अब अटैकर्स की बन गई, वो क्रिप्टो करेंसी बन गई है। क्यों बन गई है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी गवर्नमेंट क्या होती है, फॉलो नहीं कर सकती। और कोई भी हैकर जब आप पेमेंट जब सरकार से मांगता है कोई भी चीज़ हैक करने के बदले में, तो वो क्रिप्टो करेंसी मांगता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को क्या कर सकते हो आप, फॉलो नहीं कर सकते। मतलब वो कहाँ आ रही, कहाँ जा रही, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जो हमारा अदर पेमेंट करेंसी है उनका रिकॉर्ड होता है कि हमने पेमेंट यहाँ भेजा, सब पता है। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। इसलिए जो हमारे हैकर्स होते हैं वो कोई भी जो पेमेंट लेते हैं ऑनलाइन, वो क्रिप्टो करेंसी में ही लेते हैं, ना कि रियल मनी में लेते हैं। वो ओनली डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी में ही लेंगे। ठीक है। अब क्रिप्टो जैकिंग देख लेते हैं क्या है। जब क्रिप्टो करेंसी मैंने क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ होता है, जिसके बाद भी क्रिप्टो करेंसी होती है, उसमें ये क्या करते हैं, जो क्रिप्टो वेबसाइट होती हैं उनको मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। वहाँ जो कोई भी विक्टिम होता है, विक्टिम यानी हम यूज़र, ठीक है, उन पर अटैक करते हैं। यानी आपको एक ऐसा चीज़ भेज देंगे, आपको लगेगा कि ये रियल है, मतलब ये क्रिप्टो करेंसी को क्लिक कर दोते हैं तो जो आपने लिंक क्लिक किया, यानी मिलीशियस से लिंक कहते हैं उसको हम, क्लिक करते ही आप क्या हो जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हो। ठीक है। इसी को हम क्रिप्टो जैकिंग भी कहते हैं। अब आ जाते हैं स्पूफिंग देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में यूज़ होता है। स्पूफिंग लिखा एन अटैकर impersonates someone or something else to access sensitive information and do malicious activity. For example, they can spoof an email address or a network address. मतलब क्या है, अटैकर क्या करता है, आपके किसी भी तरीके से आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक मिलीशियस एक्टिविटी के द्वारा आपकी सेंसिटिव जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या कहता है, चुरा लेता है। ठीक है। अब वो कैसे चुराता है, एक ईमेल एड्रेस के जरिए भी चुरा सकता है और नेटवर्क एड्रेस के जरिए भी चुरा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं। ईमेल एड्रेस के जरिए आपको एक उसने मेल भी करा, अब अननोन मेल होता है वो, उस पर कोई नाम या नंबर तो आता नहीं है, आप समझते हो पता नहीं कैसा मेल, जैसे आप मेल को ओपन करते हो वैसे ही क्या होता है, वो मिलीशियस जो भी वायरस होता है वो हमारे सिस्टम में एंटर कर जाता है। सेम नेटवर्क में भी यही होता है। ठीक है। इसलिए मैं किसी भी अननोन चीज़ को बिना जानकारी के ओपन नहीं करना चाहिए। पहले हमें जानकारी लेना चाहिए कि इसका है, कैसा है, क्या है। इसे कभी भी अननोन चीज़ को ओपन नहीं करना चाहिए, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे ईमेल, चाहे अदर प्लेटफॉर्म हो। ठीक है। आगे आते हैं हम। अब आ जाता पहला 9 आ जाता है आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक में क्या होता है, परफॉर्म टू स्टील और मैनिपुलेट अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक लॉग इन समवन पिन टू स्टील अनऑथराइज एक्सेस टू देयर सिस्टम। यानी आइडेंटिटी बेस क्या होता है, आप समझ लो हैकर ने, आप कहीं भी जाते हो घर से बाहर, ठीक है, या आपने देखा हो कि मैं अपनी फ़ोटो डालते हो, अपनी जानकारी डालते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हो, आपको फेसबुक पे सब कुछ होता है। तो हैकर उन्हीं चीज़ों को उठाकर क्या करता है, आपकी फ़ोटो उठाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ उठाएगा, आपका नेम उठाएगा, ठीक है, वो सब आप क्या करते हो, उठा के आपकी चीज़ों की जो जानकारी उसके पास तो पहुंच गई ना। आजकल बहुत नॉर्मल है कि आपकी जानकारी, चाहे आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है आपकी जानकारी लेने के लिए, ठीक है, आपका नाम या आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी फ़ोटो ही काफ़ी है आपकी जानकारी को निकालने के लिए।
इतने से अब क्या होता है, आप जो भी पासवर्ड, आजकल जो 90% लोग हैं वो पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर डालते हैं या फिर अपना क्या डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं या नेम के आगे पीछे का लेटर डालते हैं। ये नॉर्मली होता है। तो हैकर क्या करता है, इन्हीं 4-5 चीज़ों से आपका कोई भी पासवर्ड को लॉगिन भी कर लेता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को भी चुरा लेता है, यानी आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। ठीक है, समझ गए। इसलिए हमें भी कभी भी अपनी असली आइडेंटिटी को किसी भी प्लेटफॉर्म पर लॉगिन नहीं करना चाहिए। वो सब किसकी नज़र में आता है, हैकर्स की नज़र में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 10 है स्पैमिंग। स्पैम समझते हो, सेंड अनऑथेंटिक ईमेल टू स्प्रेड फिशिंग स्कैम। तो कोई स्पैमिंग तो बहुत तरीके की आप कह सकते हो। ठीक है, स्पैमिंग क्या, आपके साथ कोई गलत हो जाए ऑनलाइन, या साइबर ठगी हो जाए, या फिर आपको अच्छा बता के कोई बुरी चीज़ बेच दे, वो भी तो स्पैमिंग में आ जाएगी आपकी। जैसे आपको एक मैसेज मैं कर दूँ, ठीक है, एग्जांपल मैंने ले लिया अपना मैसेज कि मैंने आपको एक मैसेज किया, उस मैसेज में लिख दिया कि आप इस पर क्लिक करो, आपको 500 रुपये ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र आपके खाते में आ जाएंगे, और किसी और को आप करोगे तो फिर से आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। तो ये क्या होता है, स्पैमिंग ही तो हुआ, और मिलना आपको कुछ भी नहीं है। तो ये सब क्या होता है, स्पैमिंग होता है कि आपने खुद तो स्पैम में फंसे और दूसरों को भी फंसा दिया। ठीक है, समझ गए। अगर कोई दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर